हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था अच्छे तरीके से सेनेज लेयर का, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर है और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स को अच्छे से हमने समझ लिया था। ठीक है, वो कैसे ग्रो करते हैं, किस तरीके से बनता है और उनका स्ट्रक्चर भी मैं आपको अच्छे से दिखा चुकी थी। आज हमें दो टॉपिक और क्लियर करने हैं, एक लाइफ साइकिल और दूसरा इसका फर्टिलाइजेशन। तो मैं आपके लिए एक साथ ही ले आई हूँ दोनों चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये देखें, सबसे पहले होता है क्या है, जो हमारा सेलेजनेला का प्लांट है वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, विषम बीजाणुक होते हैं। ठीक है, दोनों बीजाणु इसमें एक ही साथ आते हैं। ठीक, देखिए, तो जो इसके क्या होते हैं, दोनों बीजाणु एक ही प्लांट पे ग्रो करते हैं। ठीक, इसका जो शंकु होता है, देखो जरा, पहले मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेलेजनेला का ये जो प्लांट है, ठीक है, ये जो सेलेजनेला का हमारा प्लांट है, ठीक, इसके लिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मिक्स हो जा रहा है ना। देखो, तो जो हमारा ये सेलेजनेला का प्लांट है ये ग्रो करता है, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। इसमें क्या होता है, आगे की ओर पत्तियां बढ़ती जाती हैं। ठीक, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है लास्ट वाले, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, कोन बन जाता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर होते हैं हमारे मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, यानी इसके जो गैमेटोफाइट होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, देखिए, इस कोन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं। आप इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रोवाइलस शंकु। क्या कहते हैं, स्ट्रोवाइलस शंकु कहते हैं। ठीक है, ये दे रखा है ना, ये देखो यहाँ नेम लिखा है, स्ट्रोवाइलस शंकु है। ठीक है, कोन यानी स्ट्रोवाइलस कोन कहते हैं इसे। देखिए, जो कुछ हमारे बीजाणुपर्ण होते हैं ना, उनके जो क्या होता है, लास्ट वाले, ठीक है, संगठित हो जाते हैं और उसमें क्या होता है, जो हमारा स्ट्रोवाइलस कोन होता है वो विकसित होता है और इसके निर्माण के बाद कायिक वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। ठीक, इसकी देखिए आकार 1 से लेके 3 इंच तक लंबा होता है। ठीक, इसकी लंबाई क्या है, 1 से 3 इंच। ठीक है, ये इसकी हाइट है। हाँ, आप लोग समझिए होंगे, इसकी हाइट कितनी, 1 से 3 इंच ये लंबा होता है। ठीक, और देखो इसमें क्या होता है, बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल क्रम में होते हैं। कैसे, देखो, जो सर्पिल क्रम है ना, ये वाला क्रम, इसका एक पत्तियाँ यहाँ, फिर यहाँ, ये बाहर से लगता है कि पत्तियाँ क्या हुई, इकट्ठी हो गई। ये वाला जो क्रम है ये सर्पिल क्रम है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये कुछ हमारा क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, और इसी में क्या होते हैं, हमारे बीजाणुपर्ण भी होते हैं। ठीक है, जो बीजाणुधानीपर्ण होते हैं वो भी एक साथ इसी में स्थित होते हैं। अब देखिए, यही जो कोन है, कोन की आकृति ये दे रखी है। ठीक है, ये आपका क्या है, इस प्रोवाइलस जो था वो यहाँ पर जॉइंट करके दिखा के रखा है मैंने। ठीक है, तो इसमें देखो जरा बच्चों, ये वाला है माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका देखिए ब्राउन कलर, कल मैंने आपको कलर भी बताया था अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या है, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक, देखो ये भी मैंने ऐड कर दिया है कि कंटेंट डेवलपमेंट मेल मेगास्पोर। ठीक है, ये क्या होता है, मेल मेगास्पोर को डेवलप करते हैं। और जो हमारा मेगास्पोरेंजियम होता है यानी गुरु बीजाणु होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु और मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणु। जो गुरु बीजाणु होता है उसमें क्या होते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल मेगास्पोर। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, ये है फीमेल। ठीक, और ये ऊपर वाला है आपका मेल। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, मायोसिस कहाँ से शुरू होगा। देखो, इसमें मैंने बताया था क्या होती है, 2 अवस्थाएं होती हैं। कल मैंने आपको बता दिया था 2 अवस्थाएं होती हैं, एक अगुणित, एक द्विगुणित, यानी डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। ठीक, तो पहले हम देखते हैं अगुणित प्रावस्था जो इसकी होती है वो कहाँ तक होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे द्विगुणित प्रावस्था। तो देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि आपको बीएससी लेवल का पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए, जो हमारे मेल और फीमेल जो स्पोरेंजियम होते हैं वो, ठीक है, वो क्या लगे होते हैं हमारे स्ट्रोवेल्स में। ठीक है, स्ट्रोवेल्स में लगे होते हैं और उसके बाद बच्चों देखो, ये वहाँ से नीचे गिरता है। ठीक, यानी जो आपका मेगास्पोर है, जो परिपक्व होने के बाद क्या आता है, मिट्टी में आके गिरता है। और माइक्रोस्पोर में से जो हमारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और देखिए, जो आपका मैच्योर होता है, यानी मैच्योर जो मैच्योर फीमेल गेम होते हैं ना, फाइटिस, वो क्या होते हैं, पहले से ही अलग हो जाते हैं स्पोर्स को, यानी जो हमारे क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, उसको अंदर आने के लिए जगह दी जाती है। उसमें पहले से ही क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा
अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखो ज़रा, इसकी आकृति क्या होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा फट जाता है, जिसमें से आसानी से क्या आ जाता है, इसमें स्पोर्स आ जाते हैं। ठीक है, स्पर्म आ जाते हैं एक तरीके से कहें तो। देखो बच्चों, तो जिसमें ग्रीवानाल कोशिका होती है, यहाँ ये कोशिका कौन सी, ग्रीवानाल कोशिका, ये क्या करती है, निषेचन से पूर्व एक दूसरे से पृथक हो जाती है और पूर्ण के लिए जो परमाणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उसके प्रवेश के लिए क्या करती है, मार्ग बना देती है। ठीक है, और क्या होता है, जो हमारा स्पर्म होता है, एक अंड में एक ही स्पर्म पहुंचता है और अंड द्वारा क्या होता है, संयोजित हो जाता है। और ये देखिए, एग द्वारा क्या हो गया, संयोजित हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, संयोजित होने के बाद क्या बना लेता है, द्विगुणित। यहाँ से आपकी डेप्लॉइड, यहाँ से डेप्लॉइड स्टार्ट हो गई। ठीक है, अभी तक हैप्लॉइड था, अगुणित था, अब डेप्लॉइड स्टार्ट हो गई, तो क्या होता है, द्विगुणित युग्मज बना लेता है। देखिए बच्चों, द्विगुणित युग्मज बना लेता है। उसके बाद क्या होता है, अनियमित कोशिका विभाजन होता है जाइगोट में, और उसके बाद क्या, जो एक राइजोफोर है वो विकसित होती है और वो वापस मृदा में जाती है, और क्या होता है, वो जड़ में परिवर्तित होकर फिर से प्लांट ग्रो करने लग जाता है। लेकिन आपको क्या देखनी है, ये जो भ्रूण के जो विकास होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये हो गई हमारी लाइफ साइकिल। ठीक है, कि लाइफ साइकिल किस तरीके से, अभी देखो, हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, आपका जाइगोट बन गया। जाइगोट में अनियमित कोशिका विभाजन से, ठीक है, आपकी राइजोफोर्स बन जाती है। ठीक, देखिए, प्राथमिक राइजोफोर बनाती है जो मृदा में पहुंचकर प्राथमिक जड़ बना लेती है। उसके बाद ये जड़ क्या होती है, इस जड़ से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक, और फिर से यही प्रोसेस वापस हो जाती है। चलिए, तो हमने लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। अब हम इसके आगे देखेंगे भ्रूणीय विकास। ठीक है, जो हमारा ये जाइगोट बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, यानी हम यहाँ से लेके यहाँ तक को दोबारा पढ़ेंगे, इतना कि जो हमारा जाइगोट था वो राइजोफोर कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, वो वाला आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, वो भी लाइफ साइकिल एकदम सही है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, बीएससी लेवल का थोड़ा सा पढ़ना है, तो आप दोनों इंक्लूड करके अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तब आप दे सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको इसीलिए दिखा दिया कि वो क्या है, अगर शॉर्ट में आता है क्वेश्चन तो आप उस तरीके से रख देंगे और उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देंगे, बट अगर लॉन्ग में आता है, 15 नंबर का आता है, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से बताना है। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि क्या है हमारा जो माइक्रो, ठीक है, जो हमारा क्या था, माइक्रोस्पोरोफाइट था। ठीक है, वो और मेगा स्पोरोफाइट में किस तरीके से क्या होते हैं, हमारे ग्रो होते हैं। ठीक है, प्लांट, और जाइगोटिंग अवस्था बन गई थी हमारी। देखो, जब जाइगोट विकसित हो जाता है उसके बाद क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रोसेस पढ़नी है। देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ लिया था, हमारा जो गैमेटोफाइट था वो विकसित हो गया था। ठीक है, हमारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में देखो किस तरीके से होती हैं, तो हमें यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा क्या है, ये जो द्विगुणित युग्मज होता है, ठीक है, बीजाणुविधि प्रावस्था की मात्र कोशिका होती है। ठीक, ये जो द्विगुणित, ये जो आपका फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये क्या होती है, मात्र कोशिका होती है बीजाणुविधि की। ठीक, और इसके विभाजन से क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है और एक निलंबित कोशिका तथा एक भ्रूणीय कोशिका बनती है। यहाँ देखिए बच्चों, दो प्रथम कोशिका विभाजन हुआ पहले। देखो, आपको बता देती हूँ, पहले क्या था, ये एक इस तरीके से भ्रूण था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ केंद्रक। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ भ्रूण था पहले। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आ जाती है ये वाली स्टेज। यहाँ पर क्या हुआ, प्रथम विभाजन होता है आपका और दो कोशिकाएं बनती हैं। ये दो दिखा के रखा है ना, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो कौन कौन सी, देखिए, पहले एक निलंबक कोशिका होती है और एक भ्रूणीय कोशिका। ठीक है, दो कोशिका है, एक निलंबक कोशिका और दूसरी भ्रूणीय कोशिका बनती है। और निलंबक कोशिका वृद्धि करके क्या बनाती है, निलंबक बनाती है। क्या बनाती है, निलंबक बना देती है। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ, और भी आप लोग बढ़ा के बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरीके से क्या बना लेती है, निलंबक बना लेती है, और नीचे आपका आ जाता है केंद्रक। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ये भ्रूणीय कोशिका हो गई, और ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, एक कोशिका निलंबक बना लेती है। उसके बाद भ्रूणीय कोशिका में पुनः विभाजन होता है। ठीक है, और विभाजन के पश्चात ये क्या बनाती है, दो संतति कोशिका बनाती है।
और इस संतति कोशिका में पुनः विभाजन से क्या बनता है, 4 कोशिकीय भ्रूण बनता है। ठीक है, पहले ये विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बन गई, फिर से इसका विभाजन हुआ तो अब कितनी हो गई कोशिकाएं, 4 हो गई। ठीक है, 4 कोशिकाएं होती हैं और आपका एक ऊपर निलंबक होता है। उसके बाद देखो इसमें एक कोशिका निर्यसित कोशिका के रूप में कार्य करती है तथा शेष 3 कोशिकाएं शीर्ष कोशिकाएं सोपान बनाती है। देखो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, एक कोशिका शीर्ष कोशिका की तरह कार्य करती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ही वाली कोशिका शीर्ष कोशिका, और बाकी कोशिकाएं क्या करती हैं, अलग अलग सोपान बनाती हैं। अब देखो कि विभाजन के पश्चात क्या होते हैं, 4 कोशिकाएं 2-2 सोपान बना लेती हैं। ठीक है, 4 कोशिकाएं 2-2 सोपान, यानी 4 कोशिका इस वाले स्टेज में देखिए 4 कोशिका एक साइड होती है और 4 कोशिका एक साइड हो गई। ठीक है, और एक कोशिका आपकी अलग रहती है जो शीर्ष कोशिका है। तो कुल कितनी कोशिकाएं हो गई, 9 कोशिकाएं होती हैं। इसमें 4-4 कोशिकाओं के 2 सोपान होते हैं और एक कोशिका आपकी शीर्ष कोशिका होती है। ठीक है, तो भ्रूण में अब कितनी कोशिकाओं की संख्या हो जाती है, अब कोशिकाओं की संख्या हो गई आपके, यहाँ अब कोशिका की संख्या कितनी हो गई, यहाँ कोशिका की संख्या हो गई 9। ठीक है, ये सब किसके बाद होता है, निषेचन के बाद की प्रोसेस है आपकी ये। ठीक, चलिए एक डायग्राम में और लेके आ रही हूँ, उसे आपको अच्छे तरीके से, चलिए मैं आईसी में पहले मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद एक और डायग्राम आपको दिखा दूँगी कि आपको किस तरीके से डिटेल में बताना है। ठीक है, तो 9 कोशिकाएं होती हैं, उसके बाद क्या होता है, इसमें अनियमित विभाजन शुरू हो जाता है और बहुकोशिकीय भ्रूण बन जाता है। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो गई, फिर उसके बाद क्या होता है, अनियमित कोशिका विभाजन होता है और क्या बन जाता है, एक भ्रूण बन जाता है बहुकोशिकीय। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, ये जो भ्रूण में 2 सोपान होते हैं, जो निचली सोपान होती है उससे फूट विकसित होता है। फूट क्या करता है, जो भ्रूण होता है मेन भ्रूण उसको पोषण प्रदान करता है। ये है आपका फूट नीचे वाली साइड में। ठीक है, ये क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। फिर जो आपका भ्रूण है मेन, वो विभाजित होकर क्या बनाता है, राइजोफोर जड़ बना देता है और जड़ फिर मिट्टी में जाती है और उसके बाद नया एक प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ, आई होप कि आपको इसकी लाइफ साइकिल सेलिजिनेला की अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये जो भ्रूणीय विकास वाला था हमारा, इसका मैं और एक डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ज़रा, इसमें ये जो डायग्राम है आप इस तरीके से भी बता सकते हैं अगर आपसे खाली भ्रूणीय विकास पूछा जाए। ठीक है, यानी एम्ब्रोयो डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या बताना है आपको कि जाइगोट विकसित होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या है, हमारा जाइगोट विकसित हो गया। ठीक, ये ए वाली प्रोसेस आ गई, यानी क्या हुआ, जो हमारा मेगा स्पोर थे उसमें से स्पोर्स निकले युग्म। ठीक, स्पर्म निकला और वो किस में आ गया, एग में आ गया, और आपका यहाँ पर क्या है, क्या जाइगोट बन जाता है। ठीक है, अब जाइगोट क्या करता है, इसमें एक विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, एक निलंबन कोशिका और एक भ्रूणीय कोशिका। अब देखिए जो निलंबन कोशिका है वो क्या करती है, निलंब बना लेती है। ठीक, और भ्रूणीय कोशिका में फिर से विभाजन होता है, तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं होती हैं। इसमें दोबारा विभाजन होता है, फिर कितनी कोशिका बन जाती हैं, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, 4 कोशिका बनने के बाद इन 4 कोशिका में से, ठीक है, ये देखो 4-4 कोशिका बन गई 2 बार विभाजन से। इसके बाद ये वाली प्रोसेस है, यानी जो 4 कोशिका में से एक कोशिका क्या करती है, निर्यत भित्ति द्वारा विभाजित होकर त्रिपृष्ठीय कोशिका बना लेती है। ठीक है, निर्यत भित्ति द्वारा ये विभाजित हो जाती है और त्रिपृष्ठीय कोशिका बना लेती है। उसके बाद देखिए ये जो क्या है, भ्रूणीय प्ररोगी कोशिका के शीर्ष के रूप में कार्य करने लग जाती है। जो कोशिका है आपके शीर्ष के रूप में कार्य करने लग जाती हैं और शेष 3 कोशिकाओं की सिस्टर कोशिका क्या होती है, भित्ति द्वारा विभाजित होकर 4-4 और कोशिकाएं बना लेती हैं। अब इसमें 2 सोपांग होते हैं। ठीक, देखो जरा ये वाली स्टेज में जी वाली, तो 4 कोशिका नीचे की तरफ, 4 कोशिका ऊपर की तरफ और एक कोशिका आपकी हो गई शीर्ष कोशिका। ठीक, तो कितनी कोशिकाएं हो गई, कुल 9 कोशिकाएं होती हैं। और उसके बाद इसमें अनियमित विभाजन शुरू हो जाता है। ये क्या हुआ, अनियमित विभाजन शुरू हो गया और इसके नीचे वाले जो साइड होती हैं, ठीक है, जो निचले सोपान में होते हैं 2 सोपान बनते हैं, एक निचला और एक ऊपर का शीर्ष सोपान। ठीक है, तो निचले जो निचला सोपान होता है उसमें फूट विकसित होता है और ये फूट क्या करता है, जो युग्मकोद्भिद होता है, मेन जो युग्मक होता है आपका, उसको पोषण प्रदान करता है। ठीक है,
और क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, भ्रूण परिपक्व हो जाता है अच्छे से। उसके बाद देखो जरा कि दो सन्मुख चतुर्थों में प्रत्येक एक की पृष्ठीय कोशिका क्या होती हैं, बीज पत्रों के शीर्ष कोशिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है, शीर्ष कोशिका के रूप में कार्य करने लग जाती है। ठीक, और प्रत्येक बीजपत्र के जो कक्ष होते हैं उसमें एक युगल होता है। बीजपत्रों के पीछे जो स्थित कोशिका होती हैं वो क्या करती हैं, अधो बीजपत्री भाग बनाती हैं, और मूल शीर्ष कोशिका जो होती है, आपका जो मेन जो आपका भ्रूण विकसित हो रहा था वो विभाजित होता है, और उससे क्या बनती है, राइजोफोर जड़ बनती है। राइजोफोर जड़ बनने के बाद वो क्या होता है बच्चों, मृदा में चला जाता है, और उससे एक नया हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से सेनेजिनेला समझ में आ गया हो। कल हम इक्विसिटम के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे मैंने इसका कंप्लीट करा है वैसे ही आपका इक्विसिटम का भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।